क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को पता है कि आज परम पूजनीय भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ था। 14 अप्रैल सन 1891 में हमारे बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था महू में, एक छोटे से परिवार में। और सन 1956 में 6 दिसंबर को हमारे परम पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर का एक लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। तो आज उसी निधन को बुद्ध धर्म के हिसाब से एक महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस का मतलब होता है, महा मतलब महान, और निर्वाण का मतलब होता है जो मृत्यु के बाद प्राप्त हो जाते हैं, उनकी हम श्रद्धांजलि करते हैं। बुद्ध धर्म में उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्रों की पूजा करेंगे और उनके संघर्षों के बारे में हमारे अंकल जी बताएंगे कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत में शोषित, वंचित, दलितों, मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाई। और कठिन से कठिन परिस्थितियों में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। और आज जो हमारे पास जो दौलत है वही बाबा साहब की बदौलत है। मैं आगे अपने समय आदरणीय इमरत अंकल जी से कहूँगा कि वो सभी को विस्तार से मार्गदर्शन दें और हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो हमारे भाई बहन बंधु हैं, उन्हें समझाएं कि आज हम लोग क्यों एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। धन्यवाद। आदरणीय इमरत अंकल जी अपनी बात को शुरू करें। अपनी बात रखने से पूर्व बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा की फूल पेश करता हुआ, जिनमें बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, भारतीय संविधान के रचयिता, शिक्षा के जनक साहू जी महाराज, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिराव फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा पेरियर, रामास्वामी नायकर, बहुजन महानायक साहब कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा के फूल पेश करता हुआ, और आज हम लोग इधर सब एकत्रित हुए हैं कि लाल पठार बस्ती, अम्बेडकर बस्ती में यहाँ पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। मैं सबको आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म के बारे में आप लोगों को सबको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था, और वो भी मध्य प्रदेश की इंदौर महू में हमारे साथी ने बताया है। साथियों, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने की शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र में हुई, और महाराष्ट्र के बाद उन्होंने को छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी के वजीफा के आधार पर उनको लंदन पढ़ने को मौका मिला। और बाबा साहब अम्बेडकर इस दलित शोषित समाज में पैदा हुए थे। उन्हें दर्द था, इस देश में मनुवादी व्यवस्था थी, और मनुवादी व्यवस्था तो आज भी है। मनुवादी व्यवस्था के चलते हम लोगों को, शोषित वंचित लोगों को शिक्षा से दूर रखा, संपत्ति से दूर रखा। ये सब चीज़ों से दूर होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि मेरे समाज को खाकर अधिकार नहीं है, मेरे समाज को पीने को पानी नहीं मिलता है, मेरे समाज को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जो पिता थे रामजी सूबेदार, उन्होंने एक अंग्रेज़ों की रियासत में वो सूबेदार के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ये पढ़ने में विद्वान हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल शिक्षा का मौका मिला। तो इस शिक्षा से सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। हमारे वकील बने हैं, हमारे मास्टर लोग बने हैं, पटवारी तहसीलदार बने हैं, समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग हमारे जो है इस काम को कर रहे हैं। परंतु बाबा साहब अम्बेडकर के जो संघर्ष था, वो संघर्ष के बदौलत हम लोग इधर पहुँचे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो शिक्षा है, वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो दोस्तों, हमें शिक्षा के साथ में हमारे बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाने का काम करना है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि उनके जो चरित्र है, उनके शिक्षा है, उन पर हम प्रकाश डालकर हमारी समाज को जगाने का काम करें, हमारे बच्चों को जगाने का काम करें। हमारे बाबा साहब का परिनिर्वाण हमारे साथी ने बताया, महापरिनिर्वाण दिवस
इस महान आत्मा को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि हे महान बाबा साहब अम्बेडकर, आपकी बदौलत हमको इधर इतना अच्छा टाई पेंट कोट, मैं LLB वकील बनाऊं, हमारे ये भी वकालत कर रहे हैं, हमारे अंकित भाई वकील है, हमारे नत्थू सिंह जी हर बार रिटायर्ड हुए हैं, हमारे कालू राम जी, हमारे शास्त्री जी भी है, हमारे तमाम सारे हमारे योगेश भाई भी हैं, हमारे युवा लोग सब लोग पढ़े लिख कर इधर पहुँचे हैं। तो हम श्रद्धांजलि बाबा साहब को आज हम शिक्षा लेके जाएं कि अगले बार जो भी कार्यक्रम होता है यहाँ, चाहे 14 अप्रैल का हो, चाहे 6 दिसंबर का हो, चाहे बुद्ध पूर्णिमा का हो, सबसे पहले हमें इसकी साफ सफाई पे ध्यान देना है। यहाँ हमारे लोगों को मोहल्ले में एक सूचना प्रसारित करें। हमारी जो बौद्ध विहार की जो कमेटी है, उस कमेटी को ये आज से हम लोग निर्देश तो नहीं कर रहे हैं, हम लेकिन उनसे सुझाव देना चाह रहे हैं। हमारे जो साथी कमेटी में जो लोग, वो हम सुझाव दे रहे हैं कि अगली बार जो भी साथी ये कार्यक्रम आयोजित हों तो ये साफ सफाई का प्रबंध और सारे हमारे जो मोहल्ले में जो अम्बेडकर अनुयायी हैं उनको संदेश दें, वो संदेश देकर इधर तैयारी करें। और अगले कार्यक्रम जितने ज़्यादा जहाँ लोग होंगे उतना ही हमारा समय तो 10 लोगों में बात रखेंगे, कोई 100 लोगों में रखेंगे, कोई 1000 में रखेंगे। यदि हमारा बाबा साहब का संदेश, परम पूज्य बाबा साहब का संदेश यदि ज़्यादा लोगों में जाएगा तो ज़्यादा लोग ज्ञानवान बनेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे एक मालूम है कि हम बेतवा नदी हमारे यहाँ से निकली है, नहाने कोई नहीं जाता है। और यदि हम लोग इलाहाबाद नहाने के लिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ का महत्व है। हमारे बाबा साहब का यहाँ मोहल्ले में, हमारी बस्ती में जो बनी हुई व्यवस्था है, उसको यहाँ हम लोग एडोप्ट नहीं करना चाहते, उसको अंगीकार नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो देखिए बाबा साहब को फूकने का काम कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो हम श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों को अपनी ओर से, अम्बेडकर विचारधारा का होने से, हिम्मत तलवार वकील साहब कोई ऐसे नहीं है, समाज के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं हम लोग। और आप लोगों में अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें, अपने बेटों को भी बाहर निकालें। और हमारे अनिकेत को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे अंकित जी को भी धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने, योगेश जी ने हमारे इधर मुझे बुलाने का काम किया। हमारे जो साथी हैं, ये सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आने वाले समय में जो अच्छा कार्यक्रम हो, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। मैं अपनी बात को यही, एक बाबा साहब ने कहा था कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, जिस धर्म में मेरी बस की बात नहीं थी, इस धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को हमें उन्होंने एक और कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 बातें बाबा साहब ने हमारे लिए मंत्र दिया है, सूत्रधार दिया है। ऐसे और लोगों के सूत्रधार होते हैं, कई तरह के सूत्रधार लिखे हैं, कई गीता में, रामायण में, लेकिन बाबा साहब का सूत्र क्या है? शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। जब ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आपको बाबा साहब को मानने वाले लोग हो, यदि बाबा साहब की विचारधारा को आप अंगीकार करना चाहते हो, तो ये 3 बातें बाबा साहब की जो मैंने बताई हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये 3 बातों के साथ मैं अपनी बात को इधर समाप्त करूंगा। कि एक शेर के माध्यम से कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों। आप लोग वतो अरतो सम्मा संबुद्धस्य, बोलो आप लोग। नमो तस्से भगवतो अरतो सम्मा संबुद्धस्य, 3 बार बोलना है। नमो तस्से भगवतो अरतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं बोलूँगा, फिर इसके बाद आपको दोहराना है। नमो तस्से भगवतो अरतो सम्मा संबुद्धस्य, बोलो। नमो तस्से भगवतो अरतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, बोलिए आप लोग। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि,
शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि बाणातिपाता वीरमणि करिए आप इधर सब लोग फूल दे दे उनको ये कुछ फूल दे बेटा आप लोग भैया और ये ले लेना से ले लो भाई कैंडल रखिए अंकल जी और अब आप लोग भी चढ़ा दीजिए सब लोग है ना जो भी साथी रह गए हैं वो चढ़ा सकते हैं आ जाओ आप भी आ जाइए आप आ जाओ योगेश बाबू को बंद योगेश बाबू हाँ नहीं और कर दो आप है नहीं कैंडल जला दो आप लोग उधर बैठे हो धूप ले रहे हो तुम लोग इधर नहीं आ सकते हो क्या मतलब बैठने की अनुमति है आप लोगों को सिर्फ जगह पे लेकिन आने की जब राम की कथा हो रही होती सब लोग जाएंगे जाते मतलब आप बैठना तो चाह रहे हो धूप ले लेकिन इधर नहीं आ पा रहे ओए जसवंत आ जाना हैं अशोक भैया आ जाओ लीजिए भैया सब चलो उन्हें बुला लो सबको जितने आ रहा हूँ चलो ठीक है एक फोटो और खींच लो अंकित तुम्हारी खिंचवा लो सबकी सब लगा दो चलिए चलो